राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अब अपना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके की बात कह दी है? क्या उन्हें लग गया है कि पॉलिटिक्स उनके बस की बात नहीं है, या पॉलिटिक्स एक गंदी राजनीति है और शायद वो चीजों को देखने के बाद अब कहीं ना कहीं वो कुछ और सोचने की बात कर रहे हैं या कुछ और करने का वो प्लान तैयार कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मैं सबूतों के साथ अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। और पहले सुनिएगा कि क्या राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के संस्थापक केजरीवाल। दरअसल गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और ऐसे में एक बड़ी खबर क्या आई है उसको मैं अपने दर्शकों को जरा सुनाऊंगा। और कैसे इसी रैली के दौरान बड़ा फैसला किया है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने बीजेपी को चुनौती भी दी है, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चैलेंज किया। और जो चैलेंज किया है, क्या खबर है, ये पूरी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। और देखिए एबीपी ने हेडलाइन क्या छापी है, ... वरना राजनीति छोड़ दूंगा। गुजरात के विसावदर में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को ये चैलेंज दे दिया है। गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 31 मई को आम आदमी पार्टी ने यहां भव्य रोड शो का आयोजन किया जिसमें पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी शामिल हुए। इस रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गढ़ गुजरात के विसावदर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पार्टी ने विसावदर से गोपाल इटालिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और अब पूरी ताकत झोंकती है। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, विसावदर की जनता ने 18 सालों से बीजेपी को घुसने नहीं दिया। पहले कांग्रेस को मौका दिया, अब इस बार आपको मौका दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेस और आपके विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। उन्होंने मंच से चुनौती देते हुए कहा, मैं चैलेंज करता हूं कि गोपाल इटालिया को तोड़ कर दिखा दो। अगर तोड़ लिया तो केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। इस पर मुस्कुराते हुए गोपाल इटालिया ने जवाब दिया, सर ऐसी कोई बात ही नहीं है। अपने संबोधन में केजरीवाल ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस भी धोखेबाज पार्टी है, एक नंबर की। इस बयान के जरिए उन्होंने यह संकेत दिया कि गुजरात की राजनीति में अब तीसरी ताकत के रूप में आप खुद को मजबूत करने के इरादे से उतरी है। भगवंत मान और आतिशी ने भी रोड शो के दौरान जनता से समर्थन की अपील की और आपकी ईमानदार राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कही है। तो ये पूरा मामला गोपाल इटालिया का था। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दूं, हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को इतना गंदा बना दिया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और किस तरीके से देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मेन स्ट्रीम मीडिया का है। क्या कह रहे हैं केजरीवाल, जरा ध्यान से सुनिए। 3 महीने नहीं हुए अभी बीजेपी की सरकार आए हुए, इन्होंने सरकारी स्कूलों का वापस बेड़ा गर्क। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बच्चे लिख रहे हैं कि पेरेंट्स लिख रहे हैं, एसओएससी के स्कूलों को बर्बाद करने, जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के जो सबसे शानदार स्कूल होते थे उनको बर्बाद करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं उसका हिस्सा नहीं है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। हमारे 10 साल के अंदर जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने शिक्षा माफिया को कंट्रोल कर रखा, शिक्षा माफिया को ध्वस्त कर दिया दिल्ली के अंदर। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी धमकियां आई, बड़ा हिम्मत दिखानी पड़ी शिक्षा माफिया के खिलाफ। ये शिक्षा माफिया बड़े बड़े स्कूल, ये छोटे लोग नहीं है जो बड़े बड़े स्कूलों के मालिक हैं, उन लोगों का सामना किया हमने। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। अभी 3 महीने नहीं हुए दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बने हुए और फीस, सारे प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। बच्चों के पेरे बाउंसर लगा दिए, जो फीस नहीं देगा उनके बच्चों को स्कूल में नहीं आने दे। ये इनकी राजनीति है, ये मेन स्ट्रीम राजनीति है। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया का राज होगा।
मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया आपके बच्चों को स्कूलों के अंदर नहीं घुसने देगा। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो है जिसमें गरीब और अमीर के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी, चाहे उसके पिताजी के पास पैसे हो चाहे। हमने 10 साल दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इनकी सरकार आते ही दिल्ली में 3-3, 4-4 घंटे के पावर कट लगने लगे। पहले हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनकी भी बिजली कंपनियों से साठगांठ थी। हमने आके बिजली कंपनियों को सीधा कर दिया, ठीक कर दिया, उनको उनकी मनमर्जी बंद कर दी। जैसे ही हमारी सरकार गई 3 महीने के अंदर बिजली कंपनियों का फिर से नौटंकी चालू हो गई, फिर से 3-3, 4-4, 8-8 घंटे के पावर कट उनकी ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आज देश की सभी समस्याओं की जड़ है। 24 घंटे केवल और केवल एक तरफ पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, और ये लोग 24 घंटे केवल आपके बच्चों को हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस यही सिखाते हैं। इनके बच्चे जाके विदेश में पढ़ते हैं। इनका कोई नेता उठा के देख लो, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, सारे इनके बच्चे दे जाके विदेशों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे के हाथ में डंडा देके ये मस्जिदों के सामने भेज के और हिंदू मुसलमान कराते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। ये आम आदमी पार्टी की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। देश को लूटना, सरकारी पैसे को जम के लूटना। अभी इन्होंने एक सड़क बनाई है दिल्ली के अंदर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर की सड़क पे 250 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने सारा सामान, सारा देश उठा के अपने एक दोस्त को दे दिया। एयरपोर्ट भी दे दिए, रेलवे स्टेशन भी दे दिए, ऊपर आसमान भी दे दिया, पाताल भी दे दिया, जमीन भी दे दी, माइंस भी दे दी, पता नहीं क्या क्या दे दिया उसको। जम के भ्रष्टाचार करना, चाहिए ये पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और एक एक पैसे को बचा के जनता के भले के लिए। ये देखा आपने क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, और क्या वाकई 2014 के बाद से हमारे देश में हालात सबसे ज्यादा खराब हुए हैं, और क्या वाकई जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से देश में हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर ना सिर्फ सबसे ज्यादा डिबेट, बल्कि हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहस छिड़ी या बहस छिड़ती नजर आई है, क्या वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर हिंदू मुसलमान जैसी चीजों का होना ये देश को एक दूसरी तरफ लेकर जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।